everyone, so this is Ufredo from the Study Life. So today we are going to start a new chapter. That name is chapter number 7, the temperate zone. So this is the chapter name. So let's start our chapter. Here's written explore. Explore means find out. Then look up the internet or an encyclopedia and find out why the temperate grasslands are so fertile. मीन्स आप इंटरनेट पे जाओ या फिर आप इंसाइक्लोपीडिया में जाके देखो कि जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है ये इतने उपजाऊ क्यों है. सो नाउ लेट्स आवर चैप्टर स्टार्ट्स. द टेम्परेट जोन इज अ रीजन लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल 23.5 डिग्री to 66.5 degree north in the northern hemisphere and between the Tropic of Cancer and Antarctic Circle 23.5 degree to 66.5 degree south in the southern hemisphere. मीन्स ये जो टेम्परेट जोन है ये एक इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है. मीन्स इक्वेटर से दूर है और वो इक्वेटर से तो दूर है ये हमें पता चल गया, लेकिन वो कहाँ है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में है. और सदर्न हेमिस्फीयर में किसके बीच में है? सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है. सो नाउ नेक्स्ट इज द टेम्परेट रीजन इज नोन फॉर इट्स ग्रासलैंड दैट कवर नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस. मीन्स पूरे अर्थ में जितना भी लैंड का जो पार्ट है उसमें से जो 1/3 पार्ट है वो टेम्परेट की ग्रासलैंड्स लेती है. जो ये ग्रासलैंड्स होते हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड 1/3 पार्ट ऑकर करती है पूरे अर्थ के लैंड का. ग्रासलैंड्स आर ओपन, वेरी फ्लैट एंड कंटिन्यूअस एरियाज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस. मीन्स ये जो ग्रासेस होती है, ग्रासेस क्या होती है? ग्रासेस मीन्स एकदम पूरा खुला मैदान जैसे होता है, पूरा खुला मैदान होता है जिसमें ग्रासेस ही ग्रास लगी रहती है और वो जो ग्रास होती है वो अलग अलग टाइप की ग्रासेस होती है. This area does not have enough regular rainfall to support the growth of a forest but not little as to form a desert. मीन्स ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये ऐसा एरिया है जितने में इतनी भी बारिश नहीं होती कि वो जो ग्रासलैंड है वो एक उनकी ग्रोथ की वजह से वो एक फॉरेस्ट बन रहा है, और इतनी कम भी बारिश नहीं होती कि वो जो ग्रासलैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए. So now they is talking about grasslands. The grasslands in the northern hemisphere are prairies, North America, the savannas, Africa and steppes, Russia. मीन्स अभी हम लोग वो ग्रासलैंड्स के बारे में बात करेंगे. कौन कौन सी ग्रासलैंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेरीज है. प्रेरीज एक ग्रासलैंड का नेम है जो नॉर्थ अमेरिका में है. सवानास है जो अफ्रीका में है. स्टेपीज है और जो रशिया में है. द ग्रासेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर are the Pampas, South America, the Welsh, South Africa and the Downs, Australia. मीन्स अभी हम उन ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे जो सदर्न हेमिस्फीयर में है. कौन कौन सी ग्रासलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में? पैम्पास है जो साउथ अमेरिका में है. वेल्ड है जो साउथ अफ्रीका में है. डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया में है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लाइमेट. The climate in this areas is warm in summer and cold in winter. मीन जो टेम्परेट ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मीन समर के सीजन में जो टेम्परेट का जो ग्रासलैंड है वो वार्म होता है. विंटर के सीजन में वो कोल्ड होता है, मीन्स ठंडा मीन्स कोल्ड होता है वो. इन ईच हेमिस्फीयर स्नो इज कॉमन इन विंटर्स इन एरियाज ऑफ द टेम्परेट जोन्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. मीन्स हर हेमिस्फीयर में, कौन से भी हेमिस्फीयर में जाओ, मीन्स विंटर में कोई भी हेमिस्फीयर में जाओ टेम्परेट ग्रासलैंड के उधर स्नो होंगी, क्योंकि जो स्नो है वो विंटर्स में कॉमन है. विंटर्स में हमेशा स्नो रहती है टेम्परेट ग्रासलैंड में. क्यों स्नो रहती है? क्योंकि वो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो इक्वेटर से दूर रहता है. बट एज वी गेट क्लोजर टू द इक्वेटर देयर इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाएं जो रेनफॉल होती है पूरे साल रेनफॉल आती. देयर इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. मीन्स पूरे साल में जो रेनफॉल होती है वो आती रहती है इक्वेटर के पास जैसे हम जाए तो.
The average temperature in this area varies from 5 degree to 20 degree. मीन्स जो टेम्परेट ग्रासलैंड का मीन्स टेम्परेट ग्रासलैंड का जो एवरेज टेम्परेचर मीन्स एक करेक्ट टेम्परेचर नहीं, मीन्स पूरे दिन में आसपास का जितना टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक. Now factastic. Grassland exists in every continent except Antarctica. मीन जो ग्रासलैंड होती है वो हर कॉन्टिनेंट है सिवाय अंटार्कटिका के, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ होती है, इसलिए ग्रासलैंड नहीं होती है अंटार्कटिका में. सो नेक्स्ट इज प्लांट लाइफ. प्लांट लाइफ इन दिस रीजन इज एसेंशियली ग्रास एंड सम फ्लावर्स. मीन्स अभी टेम्परेट क्लास में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, उधर ग्रासेस होती है और कुछ फ्लावर्स रहते हैं. It varies from region to region depending on the rainfall received. मीन्स ये रेनफॉल जितनी रिसीव होंगे, मीन्स टेम्परेट ग्रासलैंड में जितनी बारिश आएंगी उससे हमें ये पता चलेगा कि जो ग्रासलैंड की जो हाइट है वो ग्रासलैंड की लेंथ से हमें पता चलेगा कि रेनफॉल कितनी उधर रिसीव है, मीन्स कितनी रेनफॉल उधर आई है ग्रासलैंड में. Since the prairies in North America receive a lot of rain, the grass देयर इज टॉल. मीन्स अभी इधर एग्जाम्पल में इधर बताया गया कि जैसे ही जो प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में उधर बहुत सारी बारिश आती है, इसलिए बहुत सारी बारिश आती है तो फिर उधर की जो ग्रास है वो बहुत टॉल है. द स्टेपीज आर शॉर्टर बिकॉज दे रिसीव लेस रेनफॉल. जो स्टेपीज हैं उधर बहुत छोटे छोटे ग्रास है, बहुत छोटे छोटे ग्रास है. क्यों छोटे ग्रास है, क्योंकि उधर स्टेपीज में जो बारिश आती है वो बहुत कम आती है. The color of grass also varies during each season. मीन्स हर सीजन में जो ग्रास का जो कलर होता है वो बदलता रहता है. So now we will talk about wildlife. The animals that live in temperate grassland have adapted to its dry, windy condition. मीन्स अभी हम लोग उन एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो टेम्परेट ग्रासलैंड में रहते हैं. वो एनिमल्स टेम्परेट ग्रासलैंड में क्यों रहते हैं, क्योंकि उधर ड्राई और विंडी क्लाइमेट रहता है. ड्राई मीन्स सूखा क्लाइमेट रहता है और विंडी मीन्स विंड चल रही होती है. Animals found in this region including grazing animals such as gazelles and deer, burrowing animals such as mice and jackrabbits, and predators such as snakes, coyotes and grizzly bears. मीन जो वो एनिमल्स जो अभी इधर बताया गया कि कौन कौन से एनिमल्स टेम्परेट ग्रासलैंड में रहते हैं. ग्रेजिंग एनिमल्स रहते हैं. ग्रेजिंग एनिमल्स के एग्जांपल इधर दिए गए हैं जैसे गैजल्स और डियर. गैजल्स की यहाँ पे फोटो इधर शोन की गई है. दिस इज द गैजल्स. सो नेक्स्ट ग्रेजिंग एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो चरते हैं. कौन कौन से एनिमल चरते हैं, गैजल्स और डियर. अभी बुरंग एनिमल्स मीन्स जो अपना बिल बना के रहते हैं. कौन कौन से एनिमल्स अपना बिल बना के रहते हैं, जैसे माइस और जैक रैबिट्स. माइस की इधर फोटो शॉन की गई है, लेकिन यहाँ पे जैक रैबिट की फोटो शॉन की गई है. सो यू कैन सी दिस इज द बुरंग एनिमल. सो नेक्स्ट इज प्रीडेटर्स. अभी हम प्रीडेटर्स के बारे में जानेंगे. प्रीडेटर्स मीन्स वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, सच एज स्नेक्स, कोयट्स एंड ग्रिजली बियर. अभी कौन कौन से प्रीडेटर्स, स्नेक्स है, कोयट्स है और ग्रिजली बियर्स है, सभी प्रीडेटर्स हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज the African savanna. African savanna is home to elephant, giraffe, rhinos, zebras, lions, hyenas and warthogs. Means वो अफ्रीका के अंदर एक टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसका नेम है सवाना. उधर सवाना में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट्स रहते हैं, जिराफ्स रहते हैं, राइनोस रहते हैं, जेब्रास रहते हैं, लायंस रहते हैं, हाइनास रहते हैं और वॉर्थॉग्स रहते हैं. ये सभी एनिमल्स रहते हैं. In the grassland of Australia we can find koalas, wallabies and kangaroos. मीन्स ग्रासलैंड के मीन्स ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उधर ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड में हम लोग को कौन कौन से एनिमल मिलते हैं. कोयला एनिमल मिलता है. यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं. दिस इज द कोयला एनिमल. वेलेबीज मिलते हैं और कंगारूस मिलते हैं. कोयला की फोटो यहाँ पे मैं आपको शो कर. दिस इज द कोयला एंड दिस इज द कंगारू. So now next is human impact. The prairies in North America are known as the greenery of the world. मीन जो नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड उनका नेम क्या है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड का नेम है प्रेरीज. मीन्स वो प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड है उसे ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है.
Crops such as rye, wheat, oats and barley are grown here. उधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेरीज में राई, वीट, ओट्स और बार्ली ये सभी जो फसल है ये सभी उगाई जाती है उधर. So now next is wheat is also grown in South America and Australia. लेकिन जो wheat है, जो गेहूँ है, वो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी उगाए जाते हैं. Beef cattle rearing is also practiced as the open grassland provide good natural pastures for the cattle. मीन्स जो बीफ कैटल रेयरिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स वो हम लोग कैटल को इससे पालते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए हम लोग कैटल को पालते हैं. रेयरिंग मीन्स पालना. हम लोग कैटल को अपने फ़ायदे के लिए हम लोग कैटल को पालते हैं. क्यों? कैसे फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि उधर टेम्परेट ग्रासलैंड में हम लोग कोई कैटल को पाले तो फिर जो कैटल का जो फूड रहता है वो ग्रास खा सके, इसलिए हमारे जो रुपीज़ होंगे वे वेस्ट में भी होंगे. इसलिए बीफ कैटल रेयरिंग उधर किया जाता है. लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड किरल फार्मिंग आर बोथ कॉमन practices of the people living in the grassland areas. मीन्स लाइफ स्टॉक फार्मिंग और जो किरल फार्मिंग है, ये दोनों बहुत कॉमन फार्मिंग है. मीन्स ये दोनों बहुत कॉमन खेती है जो ग्रासलैंड में की जाती है. सो नाउ नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग कैन बी फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड. मीन जो डेयरी फार्मिंग होती है वो न्यूजीलैंड के टेम्परेट ग्रासलैंड में की जाती है. द फार्म्स प्रोड्यूस फ्रेश मिल्क, बटर, चीज़ एंड मिल्क पाउडर विच आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. मीन्स डेयरी फार्मिंग से क्या क्या हमें मिलता है? डेयरी फार्मिंग के खेतों से हमें फ्रेश मिल्क मिलता है, फ्रेश बटर मिलता है, फ्रेश चीज़ मिलता है और फ्रेश मिल्क पाउडर मिलता है. ये सभी जो फ्रेश मिल्क, बटर, चीज़ और जो ये मिल्क पाउडर है, ये जो होते हैं सभी चीज़ों को दूसरे कंट्रीज में भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, मीन्स भेज दिया जाता है. So now we have finished this chapter. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.